हेलो एवरीवन, दिस इज करण शाह। वेलकम टू एडी ज्ञान यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, चैप्टर का नाम जितना इजी है, चैप्टर भी उतना ही इजी है। इस चैप्टर के बारे में आप लोग लास्ट अपनी कुछ क्लासेस में पढ़ के आए हैं। सबको आप लोगों को पता होगा एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स किसे बोलते हैं, सबको पता होगा। घर में नमक आ रहा है वो सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन ये बनता कैसे है, इनकी रिएक्शंस कैसे होती है, केमिकल रिएक्शंस कैसे करवाएंगे, किसी एसिड की हेल्प से आपको रिएक्शन करवानी है, वो रिएक्शन कैसे होगी। किसी बेस की हेल्प से आपको रिएक्शन करवानी है, वो कैसे होगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एसिड्स और बेसिस का यूज करके कुछ नया बनाना है, तो वो नया कुछ कैसे बनेगा, वो सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चैप्टर की शुरुआत बहुत बेसिक से करेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। बस शुरुआत अभी इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है आपकी बेसिस या एसिड्स। क्या होते हैं? द सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस प्रेजेंट इन देम। जो भी आप खाना खाते हो, आपने देखा होगा खाना या तो कड़वा होता है या तो खट्टा होता है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि सर खाना तो मीठा भी होता है। तो खाना हम मीठे की डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, हम या तो बिटर टेस्ट या तो सार टेस्ट का डिस्कस करेंगे कि सार टेस्ट या बिटर टेस्ट जो हमारे फूड में होता है, जो हम खाते हैं, वो जो टेस्ट आता है वो उनमें प्रेजेंट एसिड और बेसिस की वजह से आता है। आप जो भी खाना खा रहे हो, उस खाने में अगर आपको सार या बिटर टेस्ट आ रहा है, तो वो सार या बिटर टेस्ट आपको एसिड्स या बेसिस की वजह से आ रहा है। जैसे आप दही खाते हो, दही में आपको खट्टा टेस्ट आता है, ठीक है, तो वो खट्टा टेस्ट उसमें जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है उसकी वजह से आता है। आप टमाटर खाते हो, टमाटर भी हल्का खट्टा लगता होगा, तो वो उसमें प्रेजेंट एसिड की वजह से आता है। नींबू में जो खट्टापन होता है वो उसमें प्रेजेंट एसिड की वजह से आता है। आपने कभी ऐसा कुछ अगर आपने कुछ कड़वा खाया है, तो कड़वा जो आपको टेस्ट आ रहा है वो उसमें प्रेजेंट बेस की वजह से आ रहा है। तो ये जो खट्टा और कड़वा, ये जो आपका सार और बिटर टेस्ट आ रहा है, ये उसमें प्रेजेंट एसिड्स और बेसिस की वजह से आ रहा है। अच्छा, एसिड्स जो होते हैं वो आपके सार होते हैं टेस्ट में। मतलब एसिड्स अगर आप कोई खा रहे हो, अगर आपको कोई चीज खट्टी लग रही है तो वो एसिड है। क्या है? एसिड है। तो ऐसी कोई भी चीज जो सार है टेस्ट में, वो उसको क्या बोलोगे आप? एसिड। और ऐसी कोई भी चीज जो बिटर है टेस्ट में, उसको आप क्या बोलोगे? बेसिस। तो अगर कोई चीज टेस्ट में सार है तो वो एसिड है, अगर कोई चीज टेस्ट में बिटर है, कड़वी है, तो वो आपका बेस है। बी से बिटर, बी से बेस, ठीक है। और सार का मतलब एसिड। अच्छा, यहां पे एक चीज और है, जो लिटमस पेपर नाम का एक इंडिकेटर होता है। बेसिकली अभी इंडिकेटर और टॉपिक हम थोड़ी देर बात करेंगे। लिटमस पेपर बेसिकली अभी आप लोग इतना समझो कि लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर है, जो आपको ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो अगर आपने किसी ब्लू लिटमस पेपर में, किसी भी ब्लू लिटमस पेपर में अगर आपने कोई एसिड डाला, तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। तो जो ब्लू से रेड हो रहा है कलर लिटमस का, वो एसिड की वजह से हो रहा है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कलर में चेंज होता है, वो सब पढ़ेंगे हम अभी इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको एसिड्स के बारे में समझना है, एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स हैव सार टेस्ट। ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सार टेस्ट होता है। एसिड जो आप खाते हो उनका टेस्ट कैसा होता है? सार। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स जो है आपके, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। आप कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा एसिड लो और उस एसिड को किसी ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे, कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो ब्लू लिटमस था आपका, वो अब रेड हो चुका है। तो ये जो है एसिड की एक निशानी होती है कि ये सार होता है टेस्ट में और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। यहां बच्चों के दिमाग में एक चीज और आती है कि सर हमें टेस्ट से पता लग रहा था कि कोई चीज एसिड है या बेस है, तो हमने इंडिकेटर्स की इन्वेंशन क्यों करी? तो बेटा, आप सारी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते। लाइक साबुन है, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। या कोई ऐसे खतरनाक एसिड है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो जिसको टेस्ट नहीं कर सकते, वो कैसे पता लगेगा कि वो एसिड है या बेस है? क्योंकि साइंस में हमें कई सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ना होता है। तो अब सारे केमिकल्स आप टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते
वो एसिड है या बेस कैसे पता लगेगा? तो वो इंडिकेटर्स की हेल्प से पता लगता है। और सबसे बेसिक इंडिकेटर क्या होता है? लिटमस। ये आप लोगों के स्कूल में भी आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत बेसिक इंडिकेटर होता है। इसकी एक और निशानी होती है एसिड की। अगर आप एसिड का कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब किसी भी एसिड को पानी में डालोगे, तो पानी में डालने के बाद आपको दिखेगा उसमें से H+ आयन निकलते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है, दे हैव गिवन H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स जो है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि पानी में, एसिड को पानी में डालोगे तो वो H+ आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड्स को पानी में डालने पे H+ आयन रिलीज होता है। दो टाइप के एसिड आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। अच्छा, इनके एग्जांपल देखने से पहले आप थोड़ी सी बात समझो। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली ऐसे एसिड्स को बोला जाता है जो एनवायरमेंट में पहले से प्रेजेंट नहीं थे, हमने बनाए हैं, हमने लैब में या किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाए हैं। ज्यादातर ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमने बनाए हैं, जो हम लैब में बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड्स जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, जो नेचुरली एनवायरमेंट, विनेगर है, विनेगर नेचुरल एसिड है। ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड जो दही में प्रेजेंट होता है, दही वाला जो एसिड होता है वो भी आपका वीक एसिड है। नींबू में, टमाटर में, या आपका जो कोई चींटी कभी काट लेती है या मधुमक्खी डंक मारती है, तो ये सारी जो चीजें होती है इन सब नेचुरल एसिड्स है। तो जो भी नेचुरल एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड है, बेसिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। अच्छा, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कैसे डिसाइड हुआ कि कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है? तो किसी एसिड को हमने पढ़ा ना ऊपर, एक्वस सॉल्यूशन डालने पे H+ आयन रिलीज करते हैं। अगर कोई एसिड पानी में डालने पे ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर पानी में डालने पे कम H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो वीक एसिड है। कोई भी एसिड अगर आप पानी में डाल रहे हो और वो ज्यादा मतलब H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर कम H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वीक एसिड है। ज्यादातर वीक एसिड आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से आपको आसपास दिख रहे हैं, आपके वो एसिड्स वीक एसिड होते हैं। जो आप लैब में बना रहे हो वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इनके एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन है ना इसमें, तो ये नाइट्रिक एसिड है। इसमें SO4 है, सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, ये आपका इथेनोइक एसिड है। ठीक है, ये आपका इथेनोइक एसिड है, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, और ये लैक्टिक एसिड है। तीनों ही नेचुरल एसिड्स हैं जो आपको एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इनको आप वीक एसिड्स का नाम देते हो। इसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ये आपका H+ आयन के अमाउंट के ब्यास पे है कि कितना H+ आयन रिलीज हो रहा है, उस ब्यास पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बोलते हैं। हमारे एसिड में पानी कितना है, जो आप एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें पानी कितना प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट कितना है, उस ब्यास पे एसिड के दो टाइप होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो ये किस ब्यास पे था? H+ आयन के अमाउंट के ब्यास पे कि H+ आयन कितना रिलीज हो रहा है। ये किस ब्यास पे है? कितना वाटर कंटेंट हमारा एसिड में प्रेजेंट है। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो बच्चों को काफी समय तक नहीं पता होती है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि पानी कम है और जो आपका एसिड है वो ज्यादा है। तो किसी भी चीज का अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो वो चीज ज्यादा है और पानी कम है। एक जनरल अगर मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल दूं, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे जो है एक शुगर सॉल्यूशन बना के दो, ठीक है, एक चीनी का सॉल्यूशन बना के दो, और वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसमें आपको पानी कम रखना है और चीनी ज्यादा रखनी है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें पानी कम हो जाता है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, लेस अमाउंट ऑफ वाटर मोर अमाउंट ऑफ एसिड। जब एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाए और वाटर का अमाउंट कम हो जाए, उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हो। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डाइल्यूट एसिड। इसमें पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है और एसिड का अमाउंट कम हो जाता है। क्या फर्क है दोनों में? इसमें कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम होता है, डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है। इसमें एसिड ज्यादा होता है, इसमें एसिड कम होता है, डाइल्यूट में एसिड कम होता है। सारी एसिड्स की कहानी थी हमारे पास।
फिर आता है आपका बेस। तो जैसे ये टेस्ट में सार होते हैं, ये टेस्ट में आपके बिटर होते हैं। जो बेसेस होते हैं आपके, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। या बिटर का मतलब हिंदी में होता है कड़वा। ऐसी कोई भी चीज जो आपको टेस्ट में कड़वी लग रही है तो वो आपकी बेसिकली बेस है, उसमें क्या प्रेजेंट है, बेस। अच्छा, बेस को आप किसी बेस को अगर आप टच करोगे तो आपको सोपी सा लगेगा, साबुन है। साबुन बेसिकली बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बेस जो छूने में सोपी सा लग रहा है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो साबुन जैसा लग रहा है आपको छूने में, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, तो वो आपका बेस होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो निशानियां बताई है बेस की, एक तो टेस्ट में बिटर होगा और दूसरा टच करने पे सोपी सा लगेगा आपको, ठीक है। दोनों चीजें अगर हो रही है तो वो बेस है। फिर अगेन वही चीज आती है कि अगर किसी चीज को हम छू भी नहीं सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते तो कैसे पता लगेगा कि बेस है कि एसिड है। तो जैसे आपने एसिड को पानी में डाला था तो आपका H+ आयन निकल रहा था, क्या निकल रहा था, H+ आयन निकल रहा था। वैसे अगर आप किसी बेस को पानी में डालोगे तो क्या निकलेगा आपका, OH नेगेटिव आयन निकलेगा। अगर आप किसी बेस को पानी में डालोगे तो क्या निकलेगा, OH नेगेटिव आयन निकलेगा। यहां पे फिर जैसे यहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था कि कितना H+ आयन रिलीज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, वैसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होता है। जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड प्रेजेंट होता है, वैसे आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये किस भी आप पे होता है, ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, कम OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है तो वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल आपके क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं ना, ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अच्छा, वीक बेस क्या होते हैं, जो कम OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, इसमें आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस का आपको एक एग्जांपल याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली आपसे एग्जांपल कोई पूछता नहीं है बट आपको एक आइडिया के लिए पता होना चाहिए कि कभी अगर एग्जाम में मतलब आप एग्जाम्स में आपके पूछ ले कि भाई वीक एसिड का या वीक बेस का एग्जांपल बताओ, 4 ऑप्शन देते बोले कि इसमें से कौन सा वीक बेस है, तो पता होना चाहिए आपको कि जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका वीक बेस होता है। फिर आता है अल्कली। अल्कली क्या होता है, तो अल्कली और बेस बच्चे समझते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है अल्कली और बेसिस में। सिर्फ एक चीज होती है अल्कली में एक्स्ट्रा। अल्कली बेसिकली एक कंडीशन वाला बेस है। अल्कली भी आपके बेसिस ही होते हैं बट एक कंडीशन होती है इनमें, बस अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो अल्कली है वरना नहीं है। क्या कंडीशन होती है, तो ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल है, ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल है, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन बेसिस को हम अल्कली का नाम देते हैं। ऐसा कोई भी जिसको आप पानी में मिला रहे हो और पानी में अच्छे से घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, अल्कली का नाम दोगे। इसका एग्जांपल क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस थे ना, वही आपके ज्यादातर अल्कली होते हैं। तो ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल है उनको हम अल्कली का नाम देते हैं। तो बच्चों एक बार आप लोग इतना नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं इसमें। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इतना एक बार आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और आपको बहुत मजा आएगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आएगा आप चैप्टर पढ़ने में। और हम डेली लाइफ के बारे में, अपने आसपास के बारे में, कुछ चीजों के बारे में मैं सब कुछ रिलेट करके पढ़ाऊंगा आपको। जो आसपास जो चीजें हैं आपके एसिड बेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। लास्ट कुछ दिनों से वीडियोस थोड़ी सी कम डल पाई थी किसी कारणवश, अब जो है वीडियोस पहले की तरह बहुत फ्रीक्वेंटली डलेगी जल्दी जल्दी। और हम चैप्टर सिलेबस थोड़ा ट्राई करेंगे कि सिलेबस जल्दी से जल्दी हम खत्म करें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।